नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल। दोस्तों, एक मधुमक्खी, एक महिला और एक पूरी अर्थव्यवस्था। कभी सोचा है, जो शहद आप सुबह टोस्ट पर लगाते हो, वो सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट नहीं है। वो एक पूरी इकोलॉजी, एक महिला की रोजगार कहानी, एक कृषि प्रणाली और एक पॉलिसी फेलियर का सबूत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी यानी बीज, बी कीपिंग, लैंडलेस महिलाएं, एग्रो इकोलॉजी और सरकारी पॉलिसीज के बीच का गैप। ये कहानी सिर्फ पुडुचेरी की नहीं, ये कहानी पूरे भारत के रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की है। बी कीपिंग गरीब के लिए अवसर या सिर्फ कागजों का सपना? सरकारी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं बी कीपिंग मतलब लो इन्वेस्टमेंट, जमीन की जरूरत नहीं, महिलाओं के लिए परफेक्ट लिवलीहुड, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इनकम, न्यूट्रिशन, साथ में एम्पावरमेंट। पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। फील्ड स्टडीज बताती हैं बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद भी हाइप्स नहीं मिले। कुछ को मिले पर 6 से 8 महीने तक कोई इनकम नहीं आया। कई जगह शहद निकालने के बाद बायर्स नहीं मिले और कुछ महिलाओं को बी स्टिंग के बाद घर वालों का विरोध झेलना पड़ा। यानी बी कीपिंग एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स लिवलीहुड सिस्टम है। दूसरा, लैंडलेस वुमेन, सबसे वल्नरेबल, सबसे ज्यादा टारगेट। इस स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुडुचेरी रीजन में बी कीपिंग का टारगेट ज्यादातर लैंडलेस महिलाएं हैं, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं, रेगुलर फार्मिंग का एक्सेस नहीं, रोजगार के लिमिटेड ऑप्शंस, एसएचजी के थ्रू उन तक पहुंच आसान। पर दिक्कत ये है, बी कीपिंग जमीन के बिना भी हो सकता है, पर बी फोरेज यानी फूल, पेड़, क्रॉप्स के बिना नहीं। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आज की कृषि दो रास्तों पर चल रही है। पहला, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, जहां केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मोनोक्रॉपिंग, हाइब्रिड सीड्स मतलब हाई इनपुट मतलब हाई रिस्क मॉडल। दूसरा, एग्रो इकोलॉजी, मिक्स्ड क्रॉपिंग, लोकल सीड्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, पेड़ पौधों का डाइवर्सिटी, लो इनपुट लेकिन सस्टेनेबल मॉडल। रिसर्च क्लियरली दिखाती है बीज इंडस्ट्रियल फार्मिंग में सरवाइव नहीं करती। पेस्टिसाइड से बीज डिसोरिएंट हो जाती हैं। मोनोक्रॉपिंग में उनके लिए खुराक कम होती है। इस स्टडी के रीजन में 66% से ज्यादा कल्टीवेबल लैंड राइस के अंडर है। राइस लार्जली विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है। बीज के लिए लो नेक्टर वैल्यू। यहीं जहां बी कीपिंग प्रमोट हो रही है, वहीं उसका इकोलॉजिकल बेस कमजोर है। चौथा, बीज की गिनती कम हो रही है। और इसका मतलब क्या है? ग्लोबल और इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो बीज पॉलिनेशन के बिना फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, पल्सेस सबकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। डेटा को अगर देखें तो इंडिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है, फिर भी पर कैपिटा हनी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। सदर्न इंडिया में प्रोडक्शन और भी कम है। और पैराडॉक्स ये है कि बीज फूड प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, पर उनके लिए खुद का एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। पुडुचेरी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में देखें तो रैपिड अर्बन एक्सपेंशन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, इसका सीधा इफेक्ट पेड़ कम हो रहे हैं, फूल कम खिल रहे हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, बीज के लिए स्पेस नहीं के बराबर है। स्टडी के मुताबिक बी कीपर्स को अपने हाइव्स सीजनली शिफ्ट करने पड़ते हैं, कभी 2 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर दूर। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रिस्क ऑफ थेफ्ट और कभी कभी पूरी कॉलोनी का नुकसान, ये सब पॉलिसी डिजाइन में कभी कंसिडर ही नहीं किया गया। वहीं अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को देखें तो बी कीपिंग बेसिक्स, हाइव मैनेजमेंट, हनी एक्सट्रैक्शन, डिजीज कंट्रोल। पर ग्राउंड रियलिटी, ट्रेनिंग मोस्टली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ट्रेनर्स का फोकस टारगेट्स पर होता है, फॉलो अप ही नहीं होता एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इग्नोर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो महिलाओं को हाइव मिल गया, पर उनके एरिया में पेस्टिसाइड स्प्रे चल रहा है, बीज मर गई, लॉस का कोई कंपनसेशन नहीं मिला। यानी रिस्क महिला लेती है, पॉलिसी सिर्फ पेपर पर सक्सेसफुल होती है। इस स्टडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है, बी कीपिंग महिलाओं के लिए सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यह एक सोशल निगोशिएशन भी है। प्रॉब्लम्स क्या है? घर वालों का डर, बी स्टिंग, सेफ्टी, नेबर्स का विरोध,
चिल्ड्रन पर ब्लेम अगर स्टिंग हो जाए, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस, रात को हाइव्स की देखभाल मुश्किल। इसलिए काफी महिलाएं ट्रेनिंग के बाद भी ड्रॉप आउट हो जाती हैं, कुछ सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर्ड रहती हैं। सरकार का फोकस ज्यादातर यहाँ होता है, कहाँ, कितने हाइव्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितनी महिलाएं ट्रेंड हुई, कितने एसएचजीज कवर हुए, पर इग्नोर होता है बी फोरेज, लैंडस्केप प्लानिंग, पेस्टिसाइड रेगुलेशन, मार्केट एक्सेस, प्राइस एश्योरेंसेस। इसलिए बी कीपिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड कम टेम्पोररी प्रोजेक्ट ज्यादा बन जाते हैं। आज तक हमने बात की लैंडलेसनेस, एग्रो इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, पॉलिसी गैप्स। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज पर, जो बीज के लिए सबसे स्लो, इनविजिबल और डेंजरस थ्रेट है। फील्ड ऑब्जर्वेशन बताती है बारिश का पैटर्न बदल रहा है, एक्सट्रीम हीट बढ़ रही है, फ्लावरिंग सीजन अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, नेक्टर अवेलेबिलिटी का टाइम मिसमैच हो रहा है। इसका मतलब फूल तब खिलते हैं जब बीज रेडी नहीं होते, बीज एक्टिव होती हैं जब फूल खत्म हो चुके होते हैं। इसे कहते हैं फेनोलॉजिकल मिसमैच, और इसका डायरेक्ट असर हनी प्रोडक्शन पर पड़ता है। सरफेस पे देखें तो लगता है इंडिया हनी प्रोडक्शन में टॉप कंट्रीज में आता है, पर जब डिटेल में जाते हैं पर कैपिटा हनी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सदर्न इंडिया का कंट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाता है, नॉर्दर्न स्टेट्स का डोमिनेंस है, प्रोडक्टिविटी अनइवन हो जाती है। साथ ही एक और हिडन फैक्ट है, हनी प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब बी हेल्थ बेटर हो रही है, ये जरूरी नहीं है। कई केसेस में बीज सिर्फ शॉर्ट टर्म सरवाइव कर रही हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग से आउटपुट दिखलाए जा रहे हैं, नेचुरल फोरेज कम हो चुका है, यानी नंबर्स ग्रो करते हैं पर इकोसिस्टम वीक होता जा रहा है। पेस्टिसाइड्स वर्सेस पॉलिनेशन को देखें तो एक साइलेंट इकोनॉमिक वॉर है। यह एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कृषि पॉलिसी बोलती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, बी कीपिंग पॉलिसी बोलती है पॉलिनेटर्स बचाओ, पर ग्राउंड पे पेस्टिसाइड स्प्रे बिना कोऑर्डिनेशन, बी फ्रेंडली जोन्स का कंसेप्ट एब्सेंट, टाइमिंग का कोई रेगुलेशन नहीं। नतीजा, बीज डिसोरिएंट होती हैं, कॉलोनीज कोलैप्स होती हैं, क्वीन बी का फेलियर होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। आयरनी ये है, जो पेस्टिसाइड शॉर्ट टर्म यील्ड बढ़ाता है वही लॉन्ग टर्म में पॉलिनेशन को कोलैप्स कर देता है। इसका कॉस्ट कभी कैलकुलेट ही नहीं होता। बी कीपिंग का अक्सर इस तरह पिच किया जाता है, लो कॉस्ट हाई रिटर्न मिनिमल रिस्क, पर रियलिटी ये है इनिशियल हाई कॉस्ट, मेंटेनेंस, माइग्रेशन एक्सपेंसेस, थेफ्ट रिस्क, बी मोर्टेलिटी, मार्केट प्राइस वोलेटिलिटी। लैंडलेस महिलाओं के लिए एक हाइव का लॉस यानी महीने भर की इनकम का खात्मा, और कोई इंश्योरेंस, कोई बफर, कोई सेफ्टी नेट नहीं। इसलिए बी कीपिंग रिस्क फ्री लिवलीहुड नहीं है, बल्कि हाई अनसर्टेनिटी लिवलीहुड है। मार्केट स्ट्रक्चर का एक कड़वा सच यह भी है, बी कीपर फ्रेगमेंटेड हैं, बायर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्राइस निगोशिएशन अनइक्वल हो जाता है। फील्ड रिपोर्ट्स बताते हैं कई बार महिलाओं को इम्प्टी हाइव्स के साथ वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि बायर्स ने प्राइस ड्रॉप कर दिया, क्वालिटी नॉर्म्स अनक्लियर थी, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं दी गई, डायरेक्ट कंज्यूमर एक्सेस नहीं मिला, यानी वैल्यू चेन का सबसे वीक लिंक बी कीपर ही होता है। बी कीपिंग का फायदा है डायरेक्ट हनी से काम, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन से ज्यादा पॉलिनेशन से। फ्रूट्स का साइज बेटर होता है, यील्ड हायर होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्रॉप स्टेबिलिटी आती है। पर पॉलिसी में पॉलिनेशन को इकोसिस्टम सर्विस माना ही नहीं जाता, हनी को ही आउटपुट माना जाता है। इसलिए बी कीपिंग को फूड सिक्योरिटी से जोड़ने का लॉजिक अधूरा रह जाता है। सरकार के सामने दो रास्ते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी फर्स्ट मॉडल, जहां केमिकल फार्मिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म गेन। दूसरा ऑप्शन, एग्रो इकोलॉजी फर्स्ट मॉडल, यानी पॉलिनेटर प्रोटेक्शन, मिक्स्ड फार्मिंग, लॉन्ग टर्म रिजिलियंस। पेपर क्लियरली दिखाता है, पॉलिसीज अक्सर ऑप्शन वन चूज करती है। बी कीपिंग सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट बन जाता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एक हाथ से बी की ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरे हाथ से पेस्टिसाइड सब्सिडी। लैंडलेस हाउसहोल्ड्स के लिए सीजनल माइग्रेशन कॉमन है, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, सर्विसेज, पर बी कीपिंग
मोबिलिटी डिमांड करता है, डेली केयर चाहिए होता है, माइग्रेशन के साथ इनकॉम्पैटिबल है। इसलिए कई महिलाओं के लिए बी कीपिंग एक टेम्पोररी एक्सपेरिमेंट बन के रह जाती है। एग्रो इकोलॉजी थ्योरेटिकली परफेक्ट लगती है, बीज के लिए सेफ, सॉइल के लिए अच्छी, वाटर के लिए सस्टेनेबल, फार्मर्स के लिए रिजिलियंट। पर प्रैक्टिकल चैलेंजेस काफी हैं, जैसे शॉर्ट टर्म यील्ड्स कम हो जाते हैं, मार्केट्स रिवॉर्ड्स नहीं देता, पॉलिसी इंसेंटिव वीक है, ट्रांजिशन रिस्क हाई है। इसलिए फार्मर्स और बी कीपर्स दोनों बीच में अटक जाते हैं। बी कीपिंग कोई स्टैंड अलोन एक्टिविटी नहीं है, ये क्लाइमेट, फार्मिंग, मार्केट्स और पॉलिसी का जंक्शन है। जब तक पेस्टिसाइड्स रेगुलेट नहीं होते, बी फॉरेज प्लान नहीं होता, मार्केट एक्सेस स्ट्रांग नहीं होता, रिस्क शेयरिंग नहीं होता, तब तक लैंडलेस महिलाओं के लिए बी कीपिंग एम्पावरमेंट से ज्यादा अनसर्टेनिटी ही रहेगी। थैंक यू।